आप भी चाह रहे हैं लैपटॉप खरीदना या कंप्यूटर खरीदना, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको लैपटॉप लेना चाहिए या कंप्यूटर लेना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको बताता हूँ आपके लिए क्या बेस्ट है और क्या आपको खरीदना चाहिए। पूरा वीडियो के लिए एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके लाइफ में काम आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। हाँ, हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप से रिलेटेड वीडियो पसंद करते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। जब भी हम कंप्यूटर लैपटॉप से संबंधित वीडियो बनाएंगे तो आपके नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। देखो दोस्तों, ये लैपटॉप है और ये एक कंप्यूटर मतलब पूरा सेट है कंप्यूटर का। ये देखिए, लैपटॉप जो होता है ये पोर्टेबल होता है। अगर आपका ट्रैवलिंग जॉब है, अगर कॉलेज जाते हैं आप, ज़्यादा लैपटॉप चीज़ें कैरी करना पड़ता है तो आप प्रेफर कर सकते हैं लैपटॉप को। या एक जगह आपको फिक्स बैठ के काम करना है तो आप कंप्यूटर को प्रेफर कर सकते हैं। पहला चीज़ तो ये हो गया, मतलब पोर्टेबिलिटी ज़्यादा उसको है और उसके अंदर जो है ज़्यादा ये आपका जो है एक जगह फिक्स रहता है। जैसे घर में आपके 3-4 मेंबर हैं, जैसे सबको यूज़ करना है, कंप्यूटर यूज़ करना है, लैपटॉप यूज़ करना है। देखिए, जो लैपटॉप होता है मेनली ना ये वन हैंड चलने के लिए होता है। अगर एक व्यक्ति इस लैपटॉप को इस्तेमाल करते हैं, इसका लाइफ ज़्यादा रहेगा और अच्छे से काम करेगा। और इसके ऊपर क्या होता है, घर के अंदर जो है अगर 3-4-5 मेंबर भी हैं, सबका यूज़र बना दीजिए तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, ये ना इसमें 4-5 ये ख़राब होने के बाद में सस्ते में बन जाता है और जब ये ख़राब होता है महंगे में बनता है। तो कहने का तात्पर्य है, अगर आप चाहते हैं घर के अंदर ही आपको यूज़ करना है तो आप कंप्यूटर प्रेफर कर सकते हैं। पहला चीज़ हो चुका है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि जो लैपटॉप होता है ना, कंप्यूटर के मुकाबले जो है महंगा होता है। अगर आपका बजट कम है तो आप कम पैसे में कंप्यूटर को जो है असेंबल करवा सकते हैं, लेकिन लैपटॉप जो है असेंबल नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग पार्ट खरीद ला करके एक डब्बा के उसमें पैक कर सकते, नहीं। ये किसी ब्रांड का होता है। बहुत सारी ब्रांडेड कंपनियां मार्केट के अंदर, जैसे कुछ नामी कंपनियां हैं, HP है, डेल है, लेनोवो है, एसर है, आसूस, ऐसी कोई कंपनियां हैं जो फिक्स लैपटॉप बनाती हैं, उसको आपको मिलेगा। लेकिन इस कंप्यूटर में क्या होता है कि आप किसी पार्ट का मदरबोर्ड ले लीजिए, किसी पार्ट का CPU ले लीजिए, रैम कितना, मतलब अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं आप। है इसमें चांसेस कम होता है, समझ गए। हमेशा ये प्रयास करिए जब भी आप कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदते हैं तो दुकानदार से बात करिए इसमें वारंटी कितना है। ये अगर मान लीजिए ये आप लैपटॉप खरीदे हैं, इसकी वारंटी 1 साल है, तो 1 साल के अंदर लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम अगर आता है तो आप दुकानदार से बात करके सर्विस सेंटर जाकर के इसको रिपेयरिंग करा सकते हैं। लेकिन जब वारंटी 1 साल खत्म हो जाती है तो आपको मान लीजिए स्क्रीन खराब हो गया आपका, तो महंगा स्क्रीन बहुत महंगा मिलता है, आपके लैपटॉप का मदरबोर्ड का बहुत महंगा मिलता है। तो प्रयास करिए जो लैपटॉप खरीदते हैं उसके ज़्यादा वारंटी हो। अगर दुकानदार कहते हैं इसकी वारंटी 1 साल की है तो कहीं कोई स्कीम चल रहा है क्या वारंटी एक्सटेंड करने के लिए, तो अगर 3 साल वारंटी रहे सो फॉर गुड है, समझ गए, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होता है। ये जो होता है, देखिए क्या होता है ना कि ये जगह ज़्यादा घेरता है। जैसे घर के अंदर आपके जगह पड़ा हुआ है तो ये देखिए, ये एक CPU है, इसके बाद ये मॉनिटर है, कीबोर्ड माउस जगह घेर रखा है। और इसमें क्या होता है कि ये एक जगह कम जगह घेरता है। इसको आप उठाएंगे, यहाँ से उठाइए, जाके बेड पर इस्तेमाल कर लीजिए, दूसरे में इस्तेमाल कर लीजिए। तो पहला जगह ये एक जगह फिक्स आपको रखना अगर हो तो कंप्यूटर प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद भाई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है बैटरी बैकअप। जैसे सिटी में रहते हैं जहाँ लाइट कम गोल होता है तो ठीक बात है, लेकिन ऐसे जगह रहते हैं जहाँ पे लाइट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा गोल हो जाता है। उस केस में क्या होता है, जैसे ये लैपटॉप है, इसकी बैटरी चार्ज कर दीजिए 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, डिपेंड करता है कि बैटरी कितने सेल की है, उतना को बैकअप मिल जाता है, अपना काम कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है, अगर लाइट गोल हो जाता है, आपके पास UPS नहीं लगा हुआ है, UPS मतलब 10 मिनट, 15, आधा घंटा बैकअप देने के लिए, लेकिन आप काम नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इसको चाहिए जो है आपको अलग से बिजली देने के लिए आपको UPS चाहिए, आपको इन्वर्टर चाहिए। लेकिन लैपटॉप में पहले से ही जो है ये आपका लगा होता है बैटरी, समझ गए। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब देखिए ये क्या होता है कि इसमें मॉनिटर लगा हुआ है। ये जो मॉनिटर लगा हुआ, मान लीजिए 15 इंच का मॉनिटर है, ये स्क्रीन जो लगा 15 इंच का, ये एकदम फिक्स रहेगा, फिक्स है एकदम है, इसको नहीं चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये कंप्यूटर में जो मॉनिटर लगा हुआ है, ये आपको मान लीजिए 18 इंच लगा हुआ, आपको लगता है 18 इंच नहीं पसंद है तो इसकी जगह आप जो है 20 इंच लगा सकते हैं, इसकी जगह आप जो है 30 इंच लगा सकते हैं। मन करता है कि आप इसको कनेक्ट किसी TV कनेक्ट कर सकते हैं, उसका डिस्प्ले रख सकते हैं, खैर इसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आपका होता है। अब डिपेंड करता है कि आपको काम क्या करना है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो चाहते हैं स्टडी पर्पज से कुछ पढ़ने के लिए। जैसे कल हमारे एक कस्टमर पास आए थे, उनकी बच्ची आर्किटेक्ट कर रही थी, तो उनको क्या चाहिए था, एक लैपटॉप चाहिए था जिसके अंदर कम से कम कुछ डिजाइनिंग का काम कर सके, उनके अंदर कुछ जो है कुछ AutoCAD सॉफ्टवेयर लोड कर सके। तो मैंने बताया
या उससे कम से कम Core i5 होना चाहिए। तो बच्ची जो थी उन्होंने दिखाया Core i5 का 13 जनरेशन लैपटॉप लिया, 16 GB रैम उसमें था, 6 GB ग्राफिक्स कार्ड था, 15 से 6 इसका, वो लैपटॉप लगभग जो है 70,000 रुपये का था। बात समझे ना। तो उनका रिक्वायरमेंट था तो उन्होंने अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट खरीद लिया। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर में भी आपका जो रिक्वायरमेंट है, कंप्यूटर आपका असेंबल आज के डेट में 10,000 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा। क्या पार्ट लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आप Core i3 लगाते हैं और सस्ता आएगा, Core i5 लगाते हैं, Core i7 लगाते हैं उसमें सस्ता आएगा, तो इसको आप असेंबल करा सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों के ब्रांडेड कंप्यूटर मार्केट के अंदर मिलते रहते हैं, जैसे HP हो गया, डेल हो गया, आसूस हो गया, एसर हो गया, लेनोवो होगा, तो आप ब्रांडेड भी ले सकते हैं। लेकिन ये तो इसका कहने तात्पर्य है, अगर बहुत पोर्टेबिलिटी आपको चाहिए, बहुत आप ट्रेवलिंग करते हैं, चाहते हैं कि लाइट वेट कुछ हो अगर हो, तो आप लैपटॉप प्रेफर कर सकते हैं। बजट मैटर न करता हो तो ये, अगर एक जगह फिक्स काम करवाना अगर आपको है तो आप ये लीजिए। ऑफिस के लिए यूज करना चाहते हैं जहाँ पे आपका स्टाफ काम करता है, तो स्टाफ काम करता है तो इसको लैपटॉप देंगे, क्या होता है ना, देखिए जब स्टाफ काम करते हैं लैपटॉप पे तर मारते रहते हैं, उसका कीबोर्ड खराब हो जाता है, कभी उसका टच पैड खराब हो जाता है, ये सारी चीजें हैं, तो अलग से उन्हें कीबोर्ड देना पड़ेगा, माउस देना पड़ेगा। तो ऑफिस के लिए मैं तो कहूँगा कि बेस्ट है कि आप जो है डेस्कटॉप लीजिए। घर के अंदर का जो 3-4-5 मेंबर हैं, आप चाहते हैं मूवी देखने के लिए, सारी करने के लिए, तो ये लीजिए। अगर आप नौसिखिया भी हैं, मतलब कंप्यूटर के बारे में, लैपटॉप बारे में आप सीख रहे हैं, तो उस समय जाकर के आप इसको लीजिए और 10,000 15 कंप्यूटर संभल हो जाएगा। काम करिए, थोड़ा मास्टर हो जाइए, उसके बाद जो है जाके काम इसको लैपटॉप खरीद सकते हैं। अगर पैसे वाली पार्टी आप है तब तो कोई बात ही नहीं है, आप सीधे लैपटॉप ले सकते हैं। देखिए क्या है ना, दिन पे दिन ये कंप्यूटर का जो है ना वो कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है। आप लोग नहीं चाहते हैं इतना जगह घेरे ये, हाँ, वो चाहते हैं चीज़ आए। तो आजकल जो है ये सारी चीज़ें जो है एक ही चीज़ में आज उसको बोलते हैं ऑल इन वन बोलते हैं, ऑल इन वन PC बोलते हैं, जिसके माध्यम से आप जो है सारा चीज़ पे कनेक्टेड रहेगा। वायरलेस कीबोर्ड कनेक्ट कर दीजिए, वायरलेस माउस कनेक्ट कर दीजिए, उसके माध्यम से सकते हैं। लेकिन उसमें भी बैटरी नहीं लगा होता है, उसको भी अलग से यूपीएस देना पड़ेगा, तभी आपको बैकअप मिलेगा। देखिए लैपटॉप कंप्यूटर जब काम करते हैं ना तो बहुत सारा चीज़ काम होता है। अगर अचानक लाइट गुल हो जाएगा तो आपका काम जो है वो चला जाएगा। इसलिए कंप्यूटर के लिए यूपीएस जरूरी है और लैपटॉप के अंदर बैटरी जरूरी है। ये हो चुका है। उसके बाद जैसे ये है आपका, ये क्या बिजनेस चल रहा है, तो ये करंट ज़्यादा खाता है, वोल्टेज ज़्यादा खाता है, और ये चलता है, लैपटॉप चलता है सिंपल एक अडाप्टर चलता है। मान लीजिए ये 220 वोल्ट यहाँ मिलता रहता है, ये 220 वोल्ट, और उसके बाद यहाँ आया तो 19 वोल्ट, साढ़े 19 वोल्ट का होता है। इसके बाद कम वाट का रहता है, इसके माध्यम से ये बिजली कम खाता है इसके मुकाबले। तो मुझे लगता है कि इतनी सारी जानकारी आपको मैंने दे दिया है, तो आप भी समझ गए होंगे कि आपको लैपटॉप खरीदना चाहिए कि आपको कंप्यूटर खरीदना चाहिए। दोनों आपके सामने दिखा दिया हमने है। और वीडियो अच्छा लगा हो, उसको कुछ सीखे हो, उसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो डिसाइड नहीं कर पाते हैं क्या खरीदना चाहिए, हो सके वीडियो के माध्यम से उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। चलिए दोस्तों, वीडियो में बहुत धन्यवाद आप सब लोग को। नमस्ते दोस्तों।